श्री कृष्ण की लीला में भी हनुमान जी के बड़े बड़े सुंदर चरित्र हैं साहब, बड़े बड़े सुंदर चरित्र हैं। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही विराजमान थे और अर्जुन महाराज के साथ तो चर्चा होती रहती थी। वो तो गुरु शिष्य का भी संबंध है और दूसरा मधुर संबंध भी है और तीसरा सखा वाला संबंध भी है। अर्जुन बहुत प्रिय है भगवान को। एक बार चर्चा चली, अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या नहीं समझ में आता? बोले ये नहीं समझ में आती मेरे को बात कि ये तो मैं जान गया आप ही श्री राम हो, आप ही श्री कृष्ण बने हो, आप ही श्री राम हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो आप ये बानरों से इतने पत्थर उठवा दिए, नल नील लग गए, सेतु बनाओ, राम नाम लिखो, पत्थर ढोके लाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा तो क्या करता? अरे प्रभु बाणों से बना देते सेतु, मैं होता तो मैं बना देता, और आप तो श्री राम रूप में आपसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं, तो आप बाणों से सेतु क्यों नहीं बना दिए? इतना पत्थर ढोना ये वो सब। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा अरे अर्जुन, अगर मैं उस समय श्री राम रूप में बाणों से सेतु बना देता तो सबको सेवा का अवसर कैसे मिलता? सबको सेवा का अवसर तो तब मिला जब मैंने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया। और एक ये भी बात थी कि रावण को ये वर था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, तो मैं अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं कर सकता था। अर्जुन ने कहा प्रभु इसमें भगवत्ता प्रकट करने की तो बात है ही नहीं। अरे मैं भी एक धनुर्धर हूं, मुझे आप कहो तो सेतु बनाना, आप क्यों नहीं बनाए? श्री कृष्ण ने समझाया पर अर्जुन को पूरी बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा ठीक है चलो समय आने पर बात करेंगे। लेकिन लीला हो गई। हुआ एक बार इस घटना के, इस चर्चा के कुछ दिन बाद अर्जुन भ्रमण करते ही थे, उनको प्रिय भी था, जो सवेरे की संध्या करते थे महाराज अर्जुन, वो प्रायः समुद्र तट पे जाके करते थे किसी विशेष तीर्थ में। अब उनका तो मन के आवेग से रथ चलता था, तो फिर वो कहीं दूर जाके भी संध्या वंदन कराते थे। तो एक बार सवेरे वो रामेश्वरम के निकट दक्षिण भारत के छोर पर सेतुबंध तीर्थ के पास पहुंच गए और वहां वह संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन किए, स्नान आदि किए, चलने लगे। इतने में क्या देखा कि वहीं बैठ करके हनुमान जी भी संध्या वंदन कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा तो हनुमान जी को पहचान लिया, प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? सामान्य बानर तो नहीं लग रहे। तब हनुमान जी अपना परिचय दे दिए कि मैं श्री राम का सेवक रामदूत हनुमान हूं। अर्जुन महाराज ने कहा बहुत अच्छे मिले आप, आपका दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, पर मेरे माथे में एक प्रश्न सदा बना रहता है। मैंने प्रभु से भी पूछा, प्रभु कह देते हैं भगवत्ता प्रकट नहीं करनी थी, नरलीला करनी थी, सबको सेवा का अवसर देना था, पर मेरे मन का समाधान नहीं हो पाता। हनुमान जी ने कहा पूछो। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे ये पूछना है कि राम जी बाणों से सेतु क्यों नहीं बना दिए? आप लोगों से पत्थर उठवा दिए, सबसे सिर पे लेके आओ, बड़े पर जल में डालो, वो नल नील को देंगे, नल नील डालेंगे, राम नाम लिखेंगे, इतना बड़ा तो बहुत मेहनत का काम था। अरे मुझे कोई कहे तो मैं सेतु बना दूं, और श्री राम तो भगवान सेतु क्यों नहीं बनाए? आप मुझे जवाब दो। हनुमान जी कहे देखो अर्जुन, भगवान तो सर्व
समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, पर बाणों का सेतु इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझ जैसे बानरों को पार होना था। अरे बाणों का सेतु कोई बना दे, नीचे कोई खंबा तो लग नहीं सकता था क्योंकि जल है। 100 योजन समुद्र पर केवल एक सतह से सेतु बनाते चलना, तो प्रभु को लगा होगा कि कहीं कोई बाण इधर उधर न हो जाए, कोई बानर जल में ही न चला जाए, तो भाई कच्चा काम न करो, मजबूत काम करो। तो मेरे जैसे बानरों को जाना था। अच्छा बानर कोई चुपचाप तो जाएंगे नहीं, उछल कूद नाचते कूदते जाएंगे, तो कहीं बाणों का सेतु इधर उधर न हो जाए, इसके लिए अर्जुन महाराज ने कहा, हनुमान जी मुझे अब भी बात समझ नहीं आती, मेरे इस प्रश्न का कोई समाधान ही नहीं कर पाता। अरे राम जी तो भगवान है, मैं बाणों का सेतु बना दूं, कोई हिला के दिखा दे तो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम्हें अपनी बड़ी धनुर्विद्या पर गर्व है तो बनाओ सेतु अभी समुद्र के ऊपर। अर्जुन ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने कहा हम देखेंगे, अभी तो मैं यहीं पे हूं, और तो त्रेता युग की बात है, 24वीं चतुर्युग की, मैं अभी देख लूंगा तुम कितना मजबूत पुल बनाओगे। अर्जुन भी अपने भाव में आ गए। हनुमान जी को कहा मैं सेतु तो बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त के साथ बनाऊंगा। क्या? बोले यदि मेरा बनाया हुआ सेतु गिर गया आपके चढ़ने से, आपके चलने से, तो मैं अभी जीवित अग्नि में प्रवेश करूंगा, और यदि न गिरा तो आप क्या करोगे वो बता दो। हनुमान जी ने कहा यदि मेरे चढ़ने से तुम्हारे बाणों के द्वारा बनाया गया सेतु न गिरा तो मैं क्या करूंगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। बात पक्की हो। अब अर्जुन तो छोड़े बाण, अर्जुन तो अर्जुन महाराज, थोड़ी देर में तो समुद्र के ऊपर सेतु बना। हनुमान जी ने कहा बन गया? बोले बन गया। बोले अब आप चढ़ो। हनुमान जी ने कहा चढ़ना दूर, पहले जरा परीक्षण कर लो। और हनुमान जी को चढ़ना तो क्या था, हनुमान जी पास गए और चढ़े नहीं, अपने बाएं चरण के अंगूठे से सेतु को दबाया। चढ़े नहीं, एक चरण बढ़ा के वो भी बायां अंगूठे से दबाया। इतनी देर में तो चर्र मर्र करके सवरा सेतु बराबर। अरे राम, अर्जुन तो देखते रह गए, ये क्या, ये तो सवरा मेरा सेतु पानी में बह गया। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ बेटा, समझ में आ गया राम जी ने क्यों नहीं बनाया था बाण से सेतु? अर्जुन ने कहा आ गया समझ में, ठीक है। हनुमान जी बैठ गए, पर अर्जुन भी अपने प्रण के पक्के थे। तुरंत वहां लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। अब तो जीवित चिता में मैं जलूंगा। हनुमान जी ने कहा भी छोड़ो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा भ्रम था वो दूर हो गया। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, हम लोग प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, मैंने कहा है कि मेरा बनाया सेतु टूटेगा तो जीवित अग्नि में जलूंगा तो जलूंगा। हनुमान जी ने रोका, पर अर्जुन रुके, तैयारी कर ली। इतनी देर में एक ब्रह्मचारी बड़ी सुंदर चाल चलते हुए वहां आया और अर्जुन के पास आकर के जय श्री कृष्णा। अब अर्जुन तो उदास थे, उनके तो जीवन की आशा ही खत्म हो गई, वो तो मरने की तैयारी कर रहे थे। तो बेमन से जय श्री कृष्ण कहा। ब्रह्मचारी ने कहा गांडीवधारी कर क्या रहे हो? बोले कुछ मत बोलो, जीवन खत्म, बस चिता लगा रहा हूं, अब समाप्त करूंगा। बोले भैया बात क्या हुई, यहाँ समुद्र तट पर मर रहे हो, इतना बड़ा धनुर्धर, इतना सुंदर, इतना बलवान, बताओ। तो अर्जुन ने बहुत संक्षेप में बात बता दी, ऐसे ऐसे हुआ, मैं हार गया, मैं मरूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा अरे अर्जुन, इतने समझदार होकर के तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बोले क्या भूल कर रहे हूं मैं?
बोले इस बानर ने क्या पता कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो जो तुम्हारा सेतु टूट गया हो, और दूसरी बात या तो तुम थे या ये थे, तो निर्णय करने वाला तो कोई था नहीं। इस बानर ने कोई तंत्र मंत्र, कोई टोना टोटका का प्रयोग करके तोड़ दिया हो तुम्हारा सेतु, तो कोई निर्णायक तो था नहीं। तो भाई जब कोई तीसरा निर्णायक ही नहीं था तो कैसे मान लिया जाए कि इसके हाथ छुआने से या चरण छुआने से सेतु टूट गया। अर्जुन ने कहा तो आप क्या चाहते हो? बोले एक बार परीक्षण और हो जाए। अर्जुन ने कहा कि मेरा तो कोई उत्साह नहीं है। ब्रह्मचारी ने कहा भाई एक बार और परीक्षण हो जाने दो, हम देख लेंगे, हम निर्णय दे देंगे। हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी ने कहा कौन ब्रह्मचारी आया, पर चलो ठीक है। अर्जुन ने कहा चलो इतना कह रहे हैं एक बार और कर लेते हैं। तो दूसरी बार भी अर्जुन ने सेतु बनाया, पर जैसा पिछली बार बनाया था ऐसे ही बनाया, कोई ऐसा नहीं कि इस बार और बहुत ज्यादा बाण लगा दिए हो। ब्रह्मचारी ने देखा, हनुमान जी ने भी देखा, पूरा सेतु बन गया। ब्रह्मचारी ने जांच पड़ताल की, हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी अब करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी के मन में भी कोई उत्साह नहीं था, पहले भी टूट गया अब भी टूट जाएगा। तो हनुमान जी ने जैसे पहली बार बायां चरण उठा के हल्का सा अंगूठा दबाया था, अब की बार भी दबाया, लेकिन अब की बार सेतु टस से मस नहीं हुई। हनुमान जी ने कहा ये क्या हुआ? तब हनुमान जी पहले तो केवल बाएं चरण का अंगूठा रखे थे, अब पूरा बायां चरण रख दिया आगे बढ़ा के, दबाया नहीं, दबा चकित। तब फिर हनुमान जी अपना दाहिना चरण भी रख दिए, माने दोनों चरण रख के आगे चले गए, दबाया, सेतु न टूटा। अच्छा ये क्या हुआ? अब हनुमान जी घुटना मोड़ के बैठ गए नीचे, और दोनों अपनी हथेली, दोनों चरण और दोनों घुटना 6 जगह से बल देने लग गए, लेकिन गजब, सेतु न हिला। आखिर में हनुमान जी ने जोर से मुक्का मारा, फिर भी न हिला सेतु। हनुमान जी ने कहा ये क्या? मेरे मुक्के को तो रावण जैसे नहीं सह पाए, बेहोश होके गिर पड़े। ये क्या हुआ कि सेतु नहीं गिर रहा? जब ज्यादा जोर लगाया तो हनुमान जी की दृष्टि नीचे जल पर गई, तो क्या देखा कि जल लाल हो गया। हनुमान जी ने कहा जल कैसे लाल हो गया? तब झुक के देखा तो क्या देखा कि सेतु के नीचे कच्छप भगवान आ गए हैं और अपनी पीठ के ऊपर सेतु को लेके सहारा दिए, और मैं जो जोर लगा रहा हूं तो कच्छप भगवान के अंग से रक्त गिरने लग गया। हनुमान जी कहे ये क्या लीला हुई? इधर वो ब्रह्मचारी ने कहा देख लिया अर्जुन, ये सब बानर चालबाजी कर रहा था, अब देखो नहीं टूटा ना। अर्जुन भी अचंभे में, अब की बार कैसे नहीं टूटा? पहले तो छुआए से ही टूट गया। आखिर में तो हनुमान जी उतर आए, अब ब्रह्मचारी को देखने लगे। ब्रह्मचारी ने कहा अर्जुन मरने का जो तुम्हारा था विचार उसको छोड़ो, अब चलो अपने घर पर वापस हस्तिनापुर चलो। जाने लगे, पर हनुमान जी ने ब्रह्मचारी को पकड़ लिया। बोले ब्रह्मचारी महाराज बताओ हो कौन? मैंने देख लिया पहली बार में तो चरण छुआते सेतु नीचे गिर गया, और दूसरी बार में मैंने पूरा जोर लगा दिया, कोई कछुआ पीठ पे ले रखा था, सेतु गिरा नहीं। आप हो कौन? जब बार बार कहा हो कौन, तब ब्रह्मचारी मुस्काए, बोले हनुमान जी पहचाना नहीं? बोले नहीं पहचाना। अर्जुन ने भी देखा, नहीं पहचाना। बोले प्रभु अपना परिचय दो, क्या हुआ? बोले ब्रह्मचारी तो अंतर्धान हो गए और श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तब तो हनुमान जी प्रणाम किए
अर्जुन प्रणाम किए, मेरे ठाकुर जी यहाँ मेरे प्राण बचाने के लिए ब्रह्मचारी बनके आ गए थे। अब तो आनंद हो गया, अर्जुन के प्राण तो बचा लिए। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा हनुमान जी, अब अर्जुन ने कहा था यदि पुल टूट गया तो वो जीवित अग्नि में प्रवेश करेगा, वो तो कर रहा था प्रवेश। आपने भी कहा था यदि नहीं टूटा तो जो अर्जुन कहेगा वो मैं करूंगा, तब तो नहीं टूटा आखिर में, तो अर्जुन जीत गए, आप हार गए। हनुमान जी ने कहा मुझे पता है प्रभु, हारा तो मैं कैसे हूं, यदि आप कछुआ बन करके कच्छप अवतार लेके पुल को न संभाले होते तब तो क्या होता पुल का। पर ठीक है, अर्जुन जीत गए, आपने सहायता की तो क्यों नहीं जीतेंगे वो। तो बताओ हनुमान जी आप क्या करोगे। बोले अर्जुन जो कहेंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा क्या मांगो। अच्छा, अर्जुन इस समय कह सकते थे, चूंकि महाभारत का युद्ध तो हुआ नहीं था अभी, कह देते कौरव हमको इतना सता रहे हैं, आप कौरवों को पराजित कर दो। हनुमान जी तो फूंक भी मार देते तो 100 के 100 कौरव मर जाते। लेकिन जब अर्जुन को हनुमान जी ने कहा कि तुम जो चाहो मैं करूंगा, बताओ, तो अर्जुन ने ना तो ये कहा कि आप युद्ध में मेरी ओर से लड़ना, ना ये कहा कि मेरी कोई सहायता करिए, ना ये कहा कि मुझे कोई वर दीजिए। क्या मांगा। जब हनुमान जी ने कहा जो कहो मैं करूंगा, जो मांगो, जो चाहो सो मांगो, तो अर्जुन क्या मांगते हैं, हनुमान जी हमको यही वर दीजिए कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, श्री कृष्ण के चरणों में हमारी अहेतु की भक्ति बनी रहे। हनुमान जी ने कहा सो तो बनी हुई है, वो मैंने क्या दिया, कुछ और मांगो। तो अर्जुन ने कहा बाप अपनी इच्छा से मुझे दो देना चाहो वो दो। तब हनुमान जी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में मैं तुम्हारी रथ की ध्वजा पर रहूंगा। इसलिए अर्जुन के जो 12 नाम हैं उनमें एक नाम है कपिध्वज। अर्जुन महाराज की रथ की ध्वजा पर कौन बैठे, हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज विराज गए युद्ध के समय, और हनुमान जी ने यह भी कहा कि मैं युद्ध तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन कौरव सेना की ओर देख करके गरजूंगा। तो अर्जुन के सामने कोई ठहर नहीं पाता, अर्जुन का बल अनेकों गुना बढ़ जाता, सामने वाले का घट जाता। क्यों, एक तो अर्जुन को संभालना भारी, दूसरे भगवान सारथी, और तीसरे हनुमान जी शत्रु को देख के गरजते, और जब गरजते तो बेचारा सामने वाला तो वैसे धराशायी हो जाता। तो कपि ध्वज, ध्वज के ऊपर हनुमान जी विराजे, और अर्जुन की विजय हुई आखिर में। लेकिन महाभारत युद्ध में लिखा है जब विजय हुई और आखिर में सब समाधान हो गया, तब भगवान ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा प्रभु हमेशा तो आप सारथी हैं, तो आप उतरते थे, और अब आप कह रहे हैं कि मैं उतरूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम उतरो। आखिर जिस दिन हुआ उस दिन अर्जुन उतरे रथ से, उसके बाद फिर भगवान उतरे, भगवान उतर गए, और फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहा हनुमान जी अब कार्य पूरा हो गया, अब आप अपने लोक में जाकर के विश्राम कर सकते हो, अपने स्थान पे जा सकते हो। तो महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि अर्जुन को उतारा, भगवान उतरे, और फिर जैसे ही हनुमान जी को कहा और हनुमान जी ने अर्जुन की रथ की ध्वजा को त्यागा और जो उड़े, उसी समय अर्जुन के रथ में आग लग गई और घोड़ों के सहित पूरा रथ जल करके भस्म हो गया, एक क्षण में राख बन गया। तब अर्जुन को समझ में आया कि भगवान ने पहले मुझे क्यों उतारा,
अगर मैं रथ पर होता तो मैं भी भस्म हो जाता। अर्जुन पूछे प्रभु ये क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम्हारे रथ के ऊपर इतने शस्त्र चलाए गए, इतने अस्त्र चलाए गए, इतने मारण प्रयोग किए गए, इतने उच्चाटन किए गए, इतने गलत गलत प्रयोग किए गए कि तुम तो कम्मे को भस्म हो जाते। बस मैंने रथ की डोर पकड़ रखी थी और तुम्हारे शीश के ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी बैठे थे, इसी कारण तुम बचे हुए थे। अब हम भी उतर गए और हनुमान जी भी उड़ गए तो रथ स्वाहा हो गया। तो हनुमान जी की लीला द्वापर युग में भी है।